तो इसके स्टडी को कहेंगे ओलॉजी। अब लार्जेस्ट एग आपको पता है ऑस्ट्रिच का एग होता है, जो एक लार्जेस्ट सेल भी है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर एग के बारे में। एग हो सकता है क्लियोडिक। क्लियोडिक एग का मीन्स होता है एग विद एग सेल। जब एग में एक सेल होगा, बाहर से कवच होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। ऐसा कहाँ होगा? एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड एग लेइंग मैमल्स। एग लेइंग मैमल्स में आपको ऐसा मिलेगा। वो क्लियोडिक एग होते हैं, यानी एग के ऊपर में क्या होगा? कवच होगा। नॉन क्लियोडिक एग, नॉन क्लियोडिक एग का मीन्स होता है एग विदाउट एग सेल, जिसमें एग सेल नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए हो गया फिश, एम्फीबियन, फ्रॉग एंड placental mammals and marsupials, जैसे कैंगारू, कियोला, मार्सुपियल है, नॉन क्लियोडिक एग। फिर है लेसिथल एग विथ योक। जब अंडे में क्या होगा? योग होगा। और लेसिथल एग विदाउट योग, जो ह्यूमन बीइंग के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब जो लेसिथल एग है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। On the basis of amount of yolk, योग कितना है उसके आधार पर हम लोग एक को डिवाइड करते हैं, यानी लेसिथल एक को डिवाइड करते हैं। हम बात कर रहे हैं लेसिथल एक का। अमाउंट ऑफ योग के आधार पर योग कितना है, जैसे है माइक्रोलेसिथल, मेसोलेसिथल, मेगालेसिथल, ये वर्ड आते हैं। माइक्रो का मतलब होता है बहुत कम अमाउंट में योग मौजूद है, लिस्ट अमाउंट ऑफ योग। इज प्रेजेंट, बहुत कम है। और पहले से आपको बताया गया है कि इधर से योग होगा, वो वेस्टल पार्ट होगा, वेस्टल कोड होगा। एग्जाम्पल क्या लेंगे आप? तो मैमल्स, I mean placental mammals except human being. Placental mammals except human being. I mean ह्यूमन एग को छोड़ करके बाकी प्लासेंटल जो मैमल्स है वहां पर आपको ऐसा ही मिलेगा। माइक्रोलेसिथल, मेसोलेसिथल वेरी मॉडरेट, न ज्यादा न कम, मॉडरेट कहलाता है। when moderate amount of yolk is present, न ज्यादा न कम, तो आप कहेंगे मेसोलेसिथल। एग्जाम्पल के लिए आएगा फ्रॉग,
थोड़ा आगे, मेगालेसिथल जब ह्यूज अमाउंट में योग प्रेजेंट होगा, when huge amount of yolk is present, एग्जाम्पल के लिए आएगा reptiles, birds and egg laying mammals. देखिए आर से रेप्टाइल और बी से बर्ड्स आपको समझना है, आर से रेप्टाइल, बी से बर्ड्स। मेगालेसिथल ये है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, on the basis of distribution of yolk, फर्स्ट हो जाएगा एसोलेसिथल या होलोलेसिथल, when yolk is present या when yolk is uniformly distributed, yolk is uniformly distributed yolk is uniformly distributed throughout the egg. एग्जाम्पल लेंगे तो फिर वही आएगा, प्लासेंटल मैमल, एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, एक्सेप्ट ह्यूमन एग, आइसोलेसिथल फॉर्म, सेकेंड इसको आप ऐसे दिखला सकते हैं कि हर जगह पर योग बराबर मात्रा में बटा हुआ, पहले से भी पता है हमें कि योग बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा योग होता नहीं है, जो होता है वो हर जगह बराबर अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो नेम आप देंगे एसोलेसिथल और होलोलेसिथल। नाउ नेक्स्ट सेकेंड, अगर ऐसा हो जाए कि योग एनिमल पूल और वेजिटल पूल की बात हो रही है, पता चला कि वेजिटल पूल के तरफ योग है लेकिन वो पूरा विजिटल एरिया को ओवरलैप नहीं किया है, तब ऐसे कंडीशन में इसको कहेंगे आप मॉडरेटली टेलोलेसिथल, लेकिन अगर ये पूरा का पूरा अगर एरिया को कवर किए हुआ है, वेजिटल पूल को पूरा का पूरा योग ओवरलैप किए हुआ है, तब इसको कहेंगे हाईली टेलोलेसिथल। और योग अगर सेंटर पर अगर जमा है, योग एट द सेंटर अगर जमा है, तब आप इसको कहेंगे सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रोलेसिथल जो एग है वो इंसेक्ट्स के केस में जैसे कॉकरोच या फिर कम जेलीज, वहां पर आपको देखने को मिलेगा किनोफोर्स में। कहां मिलेगा? इंसेक्ट्स, किनोफोर्स
या कम जेली में आपको मिलेगा ये। मॉडरेटली टेलोवेसिकल कहाँ होगा? फ्रॉग एग। हाई टेलोवेसिकल कहाँ होगा? इसके लिए एग्जांपल हो जाएंगे रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड एग लेइंग मैमल्स। एग लेइंग मैमल्स को हम लोग प्रोटोथेरियंस कहते हैं। जैसे डक बिल प्लैटिपस, एकिडना, ये सब एग्जांपल है प्रोटोथेरियंस का। तो योग के आधार पर हम लोग ने देखा कि एक कितने टाइप्स का हो सकता है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है क्लीवेज के बारे में। अब आपको पहले से पता है कि जिसमें जितना योग होगा वो क्लीवेज को रोक देगा। जैसे यहाँ पर योग बहुत ज्यादा है तो डिस्टल पोल के एरिया में क्लीवेज नहीं हो पाएगा, सिर्फ एनिमल पोल के एरिया में क्लीवेज होगा। अब यहाँ पर देखिए सेंट्रोलेसिकल में क्या है, सेंटर पर योग है, पेरिफेरल पार्ट में योग नहीं है। जो भी डिवीजन होगा वो रिस्ट्रिक्टेड टू पेरिफेरल पोर्शन होगा, सेंटर वाले पोर्शन पर कोई डिवीजन नहीं होगा, यानी कोई क्लीवेज नहीं होगा। इसलिए हम आपको बताए थे कि क्लीवेज को ये रोकता है योग। अब अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ क्लीवेज का, क्लीवेज कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्लीवेज। तो पहले तो हम लोग क्लीवेज को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। डिटरमिनेट क्लीवेज, इनडिटरमिनेट क्लीवेज। डिटरमिनेट क्लीवेज, दूसरा है इनडिटरमिनेट क्लीवेज। आप देखिए डिटरमिनेट क्लीवेज क्या है, इनडिटरमिनेट क्लीवेज क्या है। ये होगा इन प्रोटोस्टोम्स। प्रोटो का मीन्स होता है फर्स्ट, स्टोमा का मतलब होता है मौत। पहले जहां मौत बने बाद में एनस बने तो आप उसको कहते हैं प्रोटोस्टोम्स। और एग्जांपल लेंगे तो जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं उसमें से इकानोडर्मेट्स को छोड़ करके सब प्रोटोस्टोम्स में आता है। ऑल इनवर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट इकानोडर्मेट्स वो इसमें आता है। और इनडिटरमिनेट क्लीवेज कहाँ होगा? तो आंसर है इन डिटरोस्टोम्स। और डिटरोस्टोम्स में कौन आएगा एग्जांपल? डिटरोस्टोम में आएंगे इकानोडर्मेट, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ये सब डिटरोस्टोम्स में आते हैं। डिटरोस्टोम में क्या होगा? मौत बाद में बनेगा, एनस पहले बन जाएगा। एनिमल किंगडम में आप ये सब पढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल्स। यहाँ पर क्या है कि जैसे देखिए जाइगोट डिवाइड हुआ, पहली बार डिवाइड होकर के दो पार्ट में जाइगोट बटा, फिर मान लीजिए कि ये 4 हो गया, 4 सेल्स बन गए। तो ये अर्ली क्लीवेज जो होता है, और जो सेल बन रहा है वो क्या कहलाएंगे? ब्लास्टोमियस। क्लीवेज के बाद जो भी सेल बनेगा वो क्या कहलाएगा? ब्लास्टोमियस। ये जो सेल बन रहा है आप इसको कहेंगे ब्लास्टोमियस। और अभी जो क्लीवेज हो रहा है इस क्लीवेज को आप कहेंगे अर्ली क्लीवेज। ये ब्लास्टोमियर कभी भी किसी ऑर्गेन या ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी नया ऑर्गेनिज्म को या किसी ऑर्गेन को ये नहीं बना सकता है। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि व्हेन रिजल्टिंग प्लास्टोमियर्स आफ्टर अर्ली क्लीवेज is not
not capable to produce, not capable to produce organ or organism. तब नाम आप ऐसा देंगे डिटरमिनेट क्लीवेज। इनडिटरमिनेट में क्या होगा कि रिजल्टिंग जो ब्लास्टोमियर्स है, शुरू का ब्लास्टोमियर्स, अर्ली क्लीवेज के बाद का ब्लास्टोमियर्स, वो नए ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म में चेंज हो सकता है। तो व्हेन रिजल्टिंग ब्लास्टोमियर्स after early cleavage are capable to produce any organ or organism then it is called indeterminate cleavage. अब हम लोग फिर से क्लीवेज के दूसरे टाइप्स को देखेंगे कि क्लीवेज का और कितना टाइप्स हो सकता है। हम देखिए, फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर क्लीवेज, और इस बार क्लीवेज को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक में। होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक। देखिए, होलोब्लास्टिक मीन्स क्या होगा, means cleavage in whole zygote। zygote में हर जगह होगा। एग्जाम्पल इसके लिए क्या होगा, ऑल एसिथल एग, ऑल एसिथल ह्यूमन एग, और दूसरा आइसोलेसिथल या होलोलेसिथल। आइसोलेसिथल या होलोलेसिथल एक एग्जांपल हम आपको पहले से दे चुके हैं। यहां होगा होलोब्लास्टिक, यानी कि हर जगह एक तरह से क्या होगा, डिवीजन होगा। लेकिन अब डिपेंड करता है क्या वो डिवीजन होने से सारे सेल क्या इक्वल साइज के उत्पन्न हो रहे हैं, या साइज छोटा बड़ा हो रहा है मामूली योग होने के कारण। इसलिए हम लोग होलोब्लास्टिक को इक्वल और अनइक्वल में डिवाइड कर लेते हैं। अब आप खुद सोचिए, ये बिना योग वाला एग है ऑल एसिथल, जो ह्यूमन बीइंग का है, और दूसरा जिसमें योग है लेकिन बहुत कम है, और वो पूरे ज़ायगोट में एक तरह से फैला हुआ है। आई मीन माइक्रोलेसिथल या आइसोलेसिथल की बात हो रही है। ऐसे एक की बात हो रही है। इसमें क्या होगा कि डिवीजन हर जगह होगा, और डिवीजन हर जगह अगर होगा तो गारंटी है कि जो सेल बनेंगे सबका साइज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। रिजल्टिंग ब्लास्टोमियर्स आर ऑफ इक्वल साइज। अगर अनइक्वल को देखिए, अगर फ्रॉग के एक को देखिए आप, एनिमल पोल, वेजिटल पोल, और आपको बताएंगे वेजिटल पोल के तरफ से योग होगा,
अब आप खुद सोचिए कि डिवीजन जितना ऊपर में होगा, अब उतना डिवीजन कहाँ नहीं हो पाएगा, नीचे में नहीं हो पाएगा। तो ऊपर वाले सेल क्या होंगे, छोटे छोटे बनेंगे, और नीचे वाले सेल क्या होंगे, बड़े बड़े बनेंगे। जो स्मॉल सेल यहाँ पर बन करके तैयार होगा, आप उसको कहेंगे माइक्रोमियर, और नीचे की तरफ से जो बड़े बड़े सेल बनेंगे उसको कहेंगे आप मेगामियर। ये हो जाएगा माइक्रोमियर, और ये होगा मेगामियर। जिधर से योग था, ये सेल माइक्रोमियर जिधर से योग नहीं है, ये आपको ब्लैक नजर आएगा, और ये आपको योग होने के कारण लाइट नजर आएगा, मेगामियर। अनइक्वल क्लीवेज में क्या होगा, रिजल्टिंग ब्लास्टोमियर्स आर ऑफ अनइक्वल साइज। रिजल्टिंग ब्लास्टोमियर्स आर ऑफ अनइक्वल साइज। अब देख लीजिए यहाँ पर माइक्रोमियर छोटा है और मेगामियर क्या है, बड़ा है। ये माइक्रोमियर क्या है, ब्लैक स्मॉल, और ये है लाइट लार्ज। एग्जाम्पल, ऐसा कहाँ होगा, आंसर है फ्रॉग एग। अनइक्वल आपको देखने को मिलेगा, और ये सब कहाँ होगा, तो आपको पता है ह्यूमन एग। और ये कहाँ होगा, तो बाकी जितने भी प्लासेंटल मैमल्स हैं ह्यूमन बीइंग को छोड़ के, उसमें हो जाएगा माइक्रोलेसिथल या आइसोलेसिथल एग, और उसी में ये डिवीजन होगा। ह्यूमन बीइंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको हम अभी दिखलाना चाहेंगे, लेकिन पहले मेरोब्लास्टिक को बता के। मेरोब्लास्टिक में क्या होगा, क्लीवेज इज रिस्ट्रिक्टेड, क्लीवेज इज रिस्ट्रिक्टेड टू yolk free area only। आप देखिए मेरोब्लास्टिक क्लीवेज के टाइप्स क्या हो जाएंगे। एक होगा डिस्क्वाइडल, दूसरा होगा सुपरफिशियल, सेकेंड सुपरफिशियल होगा, डिस्क्वाइडल एंड सुपरफिशियल। आप जरा डिस्क्वाइडल में देखिए, एग्जांपल के लिए कहाँ होगा ये, मेगालेसिथल एग ऑफ, मेगालेसिथल बोलिए चाहे मैक्रोलेसिथल बोलिए, एक ही है, मैक्रोलेसिथल एग ऑफ reptiles, birds and egg-laying mammals। अब ध्यान दीजिए, इसके एग में हम आपको दिखलाए थे कि एनिमल पोल की तरफ से योग नहीं होता है, और वेजिटल पोल की तरफ से पूरा योग होता है, भरा हुआ रहता है योग। अब इतना ज्यादा योग होता है यहाँ पर, इस एरिया में कोई डिवीजन नहीं होता है, जो होगा सब ऊपर वाले हिस्से में होगा, इसलिए रिजल्टिंग ब्लास्टोमियर्स जो होगा वो डिस्क के जैसा आपको ऊपर से नजर आएगा, इसलिए इसको कहेंगे डिस्क्वाइडल। अगर सुपरफिशियल में देखिए, सुपरफिशियल होगा, इसके लिए एग्जांपल होगा सेंट्रोलेसिथल एग ऑफ इंसेक्ट्स, सेंट्रोलेसिथल एग ऑफ इंसेक्ट्स। अगर आप इंसेक्ट के एग को देखिए, तो यहाँ पर आपको समझाया गया था कि सेंटर पर योग होता है, इसलिए जो भी डिवीजन होगा सब कहाँ होगा, पेरिफेरल पार्ट में होगा। सेंट्रल पार्ट पर कोई डिवीजन नहीं होगा, तो योग इज रिस्ट्रिक्टेड टू पेरिफेरल पार्ट, योग इज रिस्ट्रिक्टेड टू पेरिफेरल पार्ट ओनली। केवल पेरिफेरल पार्ट में ऐसा होगा, पेरिफेरल पार्ट ओनली। तो पेरिफेरल पार्ट में आपको ये देखने को मिलेगा कैसा, तो सुपरफिशियल क्लीवेज, ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है कि सुपरफिशियल क्लीवेज आपको कहाँ मिलेगा। अब हम स्पेशल टाइप क्लीवेज के बारे में बात करेंगे, लेकिन ह्यूमन वाले को दिखला करके जरा देखिए।
तो ह्यूमन वाले में क्या होता है कि फर्स्ट क्लीवेज जो होता है वो पेरिडार्मल होता है। हम ह्यूमन एग की बात कर रहे हैं। मेरिडार्मल होता है, वर्टिकल होता है, क्या होगा? तो आंसर है सेंटर होकर के, ना डिवाइड होकर के ये साइड से गुजरता है। ये वर्टिकल हो गया फर्स्ट क्लीवेज। ह्यूमन एग की बात हो रही है, रिविया क्वेश्चन। फर्स्ट क्लीवेज क्या होगा? वर्टिकल। और वर्टिकल होने के कारण ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक सिर्फ छोटा बनेगा, एक बहुत बड़ा बनेगा। तो ये फर्स्ट क्लीवेज के बाद कितने हो गए? 2 ब्लास्टोमियर्स ऑफ अनइक्वल साइज। 2 ब्लास्टोमियर्स ऑफ अनइक्वल साइज। इसलिए हम ह्यूमन बीइंग में भी क्लीवेज को होलोब्लास्टिक बोलते हैं, लेकिन अनइक्वल ही कहना होगा, इक्वल नहीं कह सकते हम ह्यूमन बीइंग के लिए। ये आपको हम बताना चाह रहे हैं। फर्स्ट क्लीवेज क्या हो रहा है? वर्टिकल हो रहा है ह्यूमन एग में, आई मीन ज़ायगोट में। अब सेकेंड वाला क्या होता है कि देखिए, ये बड़ा सेल है, इसको डिवाइड होने में टाइम लगेगा, और छोटा वाला जल्दी डिवाइड होगा। इसलिए इसके बाद जब सेकेंड क्लीवेज होगा, तो सेकेंड क्लीवेज में स्मॉलर सेल जल्दी क्लीवेज को क्या कर लेता है? कंप्लीट कर लेता है लार्जर के कंपैरिजन में। और फर्स्ट क्लीवेज होता है कितने देर के बाद? आपको पहले से पता है 24 या 30 आवर्स के बाद। सेकेंड क्लीवेज थोड़ा पहले हो जाता है, 20 से 24 आवर्स के बीच में सेकेंड क्लीवेज होता है। फर्स्ट क्लीवेज के इतने देर के बाद सेकेंड क्लीवेज पूरा होगा। तो कुछ देर के लिए क्या होगा? ये ट्रांजिटरी स्टेट में चला जाएगा। अगला ध्यान दीजिए, इधर से सेल 2 हो गए, और इधर से अभी क्या है? एक ही है। ये अभी डिवीजन को कंप्लीट नहीं किया है। तो ये हो गया 3 ब्लास्टोमियर्स। उसके बाद ये जब डिवीजन को कंप्लीट कर लेगा, तब ये आपको ऐसा नजर आएगा। अब ये हो गया 4 सेल स्टेज, आई मीन 4 ब्लास्टोमियर्स। तो ह्यूमन बीइंग के केस में भी क्या होगा? होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल क्लीवेज। होलोब्लास्टिक, अनइक्वल एंड असिंक्रोनस। एक पहले हो रहा है, एक बाद में हो रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, असिंक्रोनस क्लीवेज। तो याद रखना है कि होलोब्लास्टिक होगा, अनइक्वल होगा और असिंक्रोनस होगा, क्योंकि डिवीजन का जो टाइम है वो छोटे सेल के लिए और बड़े सेल के लिए अलग अलग होता है। तो ये हम आपको अब हम आपको स्पेशल टाइप ऑफ क्लीवेज बताने जा रहे हैं। जो होलोब्लास्टिक का ही होगा। आप देखिए, होलोब्लास्टिक क्लीवेज स्पेशल टाइप ऑफ क्लीवेज। सबसे पहला है बायलैटरल क्लीवेज। बायलैटरल क्लीवेज। बायलैटरल क्लीवेज कहां होगा? तो आंसर है ट्यूनिकेट्स में। याद होगा, जब बॉडी पार्ट से थिन ट्यूनिक, जिसको एनिमल सेलुलोज ट्यूनिसिंग कहते हैं, उससे कवर्ड रहता है, जिसको आप क्या कहते हैं? यूरोकॉर्डेट्स। तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा बायलैटरल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज, रेडियल क्लीवेज ये आपको कहां मिलेगा? रेडियल सिमेट्री में कहा आता है? याद कीजिए, इकानोडर्मेट्स। रेडियल क्लीवेज आपको कहां मिलेगा? इकानोडर्मेट्स में, हेमिकॉर्डेट्स में, इकानोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स, एम्फिऑक्सस, और ये
इस सब में मिलेगा रेडियल क्लीवेज। नेक्स्ट क्लीवेज होगा स्पाइरल क्लीवेज। एनिलेट मलस्क में एनिलिडा मोलस्का और एनिलिडा मोलस्का के अलावा कुछ फ्लैट बम्स में ऐसा हो सकता है। स्पाइरल क्लीवेज के बाद रोटेशनल क्लीवेज निमैटोड्स में देखने को मिलेंगे और मार्सुपियल्स में। रोटेशनल क्लीवेज मार्सुपियल्स जैसे कैंगारू आपको बताए थे। मार्सुपियल्स आपको याद है ऑस्ट्रेलिया फेमस है किसके लिए? मार्सुपियल्स के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल्स में आपको देखने को मिल सकता है इस प्रकार का क्लीवेज, रोटेशनल क्लीवेज। और निमैटोड में सिनोडार्बिडिड्स एलिगेंस में देखने को मिल सकता है। निमैटोड सिनोडार्बिडिड्स एलिगेंस यहां पर आपको देखने को नहीं मिल सकता है। जो पहले आपको बताया है वो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पाइरल क्लीवेज कभी कभी पूछ देता है। रॉडबर्ड में भी आपको मिल सकता है स्पाइरल क्लीवेज, रॉडबर्ड जैसे स्कैरिस